हाय फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, वर्क एंड टाइम का चैप्टर आप लोग को मैं पूरा समाप्त कर दिया हूँ पढ़ा करके। अब उसका क्या है कि अब रिवाइज करने जा रहा हूँ। आज जितने भी क्वेश्चन रिवाइज करूँगा सभी टाइप से एक एक क्वेश्चन रिवाइज करूँगा। जैसे देखिए, टाइप नंबर 1 है तो क्वेश्चन नंबर उसमें 1 रहेगा, और अगला टाइप रहेगा तो क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा। आज 5 टाइप आपको पढ़ाऊँगा, 5 क्वेश्चन रहेंगे, पाँचों टाइप के सब रिविजन रहेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ए किसी कार्य को 24 दिन में तथा बी उसे 40 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि दोनों मिलकर कार्य को पूरा करें तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, ये टाइप भी फर्स्ट है और क्वेश्चन नंबर भी फर्स्ट है। ये हम आपको सब पढ़ा चुके हैं, बस रिवाइज कर रहे हैं, आपको याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए, इसको दो तरीके से हमने पढ़ाया था आपको। पहला तरीका तो एरो विधि से बताए थे कि ए किसी कार्य को 24 दिनों में और बी उसे 40 दिनों में पूरा कर सकता है। तो दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ पर बोला है दोनों मिलकर उसके कार्य को पूरा करें। तो दोनों का एलसीएम हो जाएगा आपका 120 हो जाएगा। तो 24 का टेबल पढ़ते हैं तो 24 बचे 120, 4 तिहाई 120, कुल कार्य 120 हैं। तो दोनों को मिलकर के कार्य समाप्त करना है। तो दोनों का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 5 3 8, 8 से भाग दे देंगे 120 में तो आ जाएगा 15 8 120। यानी दोनों मिलकर अगर कार्य को समाप्त करेंगे तो 15 दिनों में समाप्त कर देंगे। ये आ गया दोस्तों आपका रियल आंसर। या दोस्तों, इसी को एक दूसरे तरीके से लगाते हैं, ए बी अपान ए प्लस बी, उसी वाले ट्रिक से लगा देते हैं। ए बी अपान ए प्लस बी वाले से लगाते हैं। तो ए बी का मतलब है ए का 24 दिन और बी का 40 दिन। तो 40 अपान 24 प्लस 40, बस ये हो गया 24 गुणे 40 अपान, ये 24 में 40 जोड़ेंगे तो 64 आ जाएगा। इसको अब कटाएंगे, 8 8 64, 8 त्रिके 24, 8 पचे 40, 5 तियाँ 15। ये आ गया दोस्तों 15 दिन। ये आ गया आपका रियल आंसर। या तो इस ट्रिक से लगाइए या तो इससे लगाइए, आपको हमने दोनों ट्रिक बताया था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, और टाइप भी सेकंड रहेगा। देखिए दोस्तों, टाइप सेकंड है, क्वेश्चन नंबर भी सेकंड है। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए और बी दोनों मिलकर किसी कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तथा ए अकेला इसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकता है। ए जो है अकेला उसी कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकता है। तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो दोस्तों, इन दोनों का हम लोग निकाल लेते हैं एलसीएम। तो 16 तियाँ 48, 24 दूना 48, ये हो जाएगा आपका 48। पूरा काम आ गया 48। और दोनों मिल करके ए और बी एक दिन में 3 काम करते हैं, ए अकेला एक दिन में 2 कार्य करता है। आप देख रहे हैं कि ए और बी दोनों मिल करके एक दिन में 3 काम कर रहे हैं, और ए अकेला एक दिन में 2 कार्य कर रहा है। दोस्तों, ए जब अकेला एक दिन में 2 कार्य कर रहा है और ए और बी मिल करके 3 कार्य कर रहे हैं, तो बी इसमें 1 काम कर रहा होगा, क्योंकि ए जो है एक दिन में 2 काम कर दे रहा है इसमें। तो ए बी जो है एक दिन में 1 काम कर रहा होगा। तो यही तो पूछ रहा है कि बी अकेला उसे कितने दिनों में करेगा। तो एक दिन में जब बी 1 काम करेगा तो टोटल काम तो 48 है। 48 काम करने के लिए कितने दिन लगेगा, तो एक दिन में 1 काम, तो 48 काम करने में 48 में 1 से भाग देंगे, यानी 48 दिन लेगा। आई होप कि ये बात आप जरूर समझ गए होंगे दोस्तों। ये आपका रिवीजन में क्वेश्चन नंबर सेकंड, टाइप भी सेकंड समाप्त हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड और टाइप भी थर्ड। टाइप थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, ए किसी कार्य का 2/5 भाग 10 दिनों में, बी इसी कार्य का 1/3 भाग 5 दिनों में पूरा कर सकता है। तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकेंगे। तो दोस्तों, ए किसी कार्य का 2/3 भाग, ए जो है किसी कार्य का 2/5 भाग, 2/5 भाग कितने दिनों में, 10 दिनों में पूरा करता है। तो एक भाग कितने दिनों में पूरा करेगा, तो 2 से कटाएंगे, 2 पचे 10, 5 बचे 25, यानी पूरा भाग, यानी अपने आप में एक भाग होता है पूरा काम, तो एक भाग कितने दिनों में समाप्त करेगा, 25 दिनों में समाप्त करेगा। फिर इसी प्रकार बी जो है इसी कार्य का 1/3 भाग कितने दिनों में पूरा कर रहा है, 5 दिनों में, 5 दिनों में पूरा कर रहा है। तो एक भाग कितने दिनों में पूरा करेगा, यानी पूरा काम एक भाग होता है अपने आप में, तो एक भाग कितने दिनों में पूरा करेगा, तो 3 बचे 15, 15 दिनों में पूरा समाप्त करेगा। आई होप कि इतनी बात आप जरूर समझ गए होंगे। तो दोस्तों, दिया है कि तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकेंगे। तो पता चल गया कि ए एक काम को 25 दिन में, बी उसी काम को
15 दिनों में पूरा करता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो दोनों को मिला करके वाला ट्रिक लगा देंगे फार्मूला, ए बी अपान ए प्लस बी। हमने दो तरीके से बताया है, दोनों में से चाहे जो लगा सकते हैं आप लोग। तो ए बी अपान ए प्लस बी, यानी ए का मतलब 25 दिन और बी जो है 15 दिनों पूरा करता है, 25 प्लस 15। बस इसको आप ऊपर गुणा मत करिए क्योंकि कटाने में आसानी रहेगी। 25 और 15 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। 5 से कटाएंगे, 5 तियाँ 15, 5 बट है 40। बस 25 तियाँ 75 बटा के 8, तो 8 से भाग देंगे इसमें 75 में, तो 8 9 72, 3 बचेगा, यानी 9 सही 3 बटा के 8 दिन लगेंगे पूरा काम समाप्त होने में। ये आ गया आपका रियल आंसर। आई होप कि इतनी बात आप जरूर समझ गए होंगे दोस्तों। अगर मेरा पढ़ाया आपको अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, हम शेयर करें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और टाइप भी नेक्स्ट रहेगा आपका। देखिए टाइप भी चौथा, क्वेश्चन नंबर भी 4 है, क्योंकि आज तो रिवीजन वाला क्लास चल रहा है, पूरा टाइप रिवीजन करना है मुझे। जितने भी टाइप रहेंगे सभी टाइप को मैं रिवीजन करूंगा आप लोग को, बस आप लोग रेगुलरिटी बनाए रखिए। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 4, शालिनी किसी काम को 20 दिन तथा प्रीति उसे 30 दिन में पूरा करती है। जो शालिनी को यश से प्रदर्शित कर ले रहे हैं हम लोग, किसी काम को 20 दिन में और प्रीति को पी से, तो उसे कितने दिनों में, 30 दिनों में पूरा करती है। दोनों मिलकर 2 दिनों तक काम किए, तो दोनों का एलसीएम हम लोग निकाल लेते हैं। तो दोनों का एलसीएम हो जाएगा कितना, 60। तो 20 तियाँ 60, 30 दूना 60। अब आप समझ गए कि शालिनी जो है एक दिन में 3 काम, प्रीति जो है एक दिन में 2 काम कर रही है। तो दोनों का एक दिन का मिला करके कितना काम है, 5 काम हो गया। दोनों का एक दिन का मिला करके 5 काम हो गया। तो कितने दिनों तक काम किए दोनों, 2 दिन तक। तो एक दिन में 5 काम, तो 2 दिन में, तो 2 दिन में 5 दूना के 10 काम समाप्त कर दिए दोनों मिल करके। तो उसके बाद क्या हो गया कि उसके पश्चात शालिनी काम छोड़कर चली गई, तो प्रीति अकेले कितने दिनों में कार्य समाप्त करेगी। अब 10 काम दोनों समाप्त कर दिए हैं, अब शालिनी चली जाती है, यानी जो एक दिन में 3 काम कर रही थी वो चली जाती है। तो पूरा काम तो 60 था, 60 में से अब 10 काम दोनों मिल करके कर दिए हैं, तो कितना काम बचा हुआ है, शेष काम बराबर 60 में से 10 काम दोनों कर दिए हैं, तो 50 काम बचे हुए हैं। 50 काम अब अकेले किसको करना है, प्रीति को, क्योंकि अब शालिनी छोड़कर आप जान रहे हैं कि प्रीति जो है एक दिन में 2 काम कर रही है, तो 50 काम करना है उसको। तो कितने दिन लगेंगे, तो 2 से भाग दे देंगे, तो 25 दूना 50 होता है, तो 25 दिन लगेंगे। यानी प्रीति को पूरा काम समाप्त करने में कितने दिन लगेंगे, 25 दिन और लगेंगे, क्योंकि 2 दिन तो पहले उसके साथ में मिल करके की थी। अब अकेले काम करेगी शेष काम को, तो कितने दिनों में समाप्त करेगी, 25 दिनों में समाप्त करेगी। ये आ गया आपका रियल आंसर दोस्तों। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और टाइप भी नेक्स्ट। देखिए टाइप 5वां, क्वेश्चन नंबर भी 5वां है। ए किसी कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकता है। ए जो है किसी कार्य को 40 दिनों में पूरा कर सकता है, वह 8 दिनों तक कार्य करता है। तो दोस्तों आप जान गए कि 40 दिनों में कितना काम कर रहा है, एक काम कर रहा है। 40 दिन में कोई भी काम कर रहा है अपने आप में एक कार्य होगा, तो एक कार्य कर रहा है, तो एक दिन में कितना कार्य करेगा, तो एक दिन बराबर 1/40 कार्य, यानी वर्क। एक दिन में हो जाएगा 1/40 वर्क। तो कितने दिनों तक कार्य करता है, वह 8 दिनों तक कार्य करता है। तब 8 दिनों में कितना कार्य होगा, तो 8 दिनों में तो 8/40, यानी 8 का इसी में गुणा हो जाएगा, तो 8/40 वर्क हो जाएगा। फिर उसके बाद दोस्तों ये अब इसको कटा करके छोटा कर देंगे, तो 8×5 = 40, यानी 1/5 कार्य, यानी वर्क हो गया। यानी अब आप समझ गए हैं कि 8 दिन अगर करेगा तो 1/5 कार्य समाप्त कर दिया है। तो अभी शेष कार्य कितना बचा है, तो शेष कार्य हम लोग निकाल लेंगे। पूरा काम एक होता है अपने आप में, तो उसमें से 1/5 काम कर दिया, तो 1/5 काम घटा देंगे, तो 5 एकमा 5, 5 में से 1 गया 4/5, यानी 4/5 कार्य अभी शेष बचा हुआ है। 4/5 कार्य विशेष बचा हुआ है। तो इसी 4/5 शेष कार्य को बी जो है 24 दिनों में पूरा करता है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है शेष कार्य बी 24 दिनों में पूरा करता है। यानी कहने का मतलब है जो 4/5 कार्य है वो बी न कितने दिनों पूरा कर रहा है, 24 दिनों में पूरा करता है। तो 24 दिनों पूरा कर रहा है, तो एक कार्य कितने दिनों में करेगा, तो 4 छक्का 24, 5 छक्का 30, यानी पूरा काम बी जो है 30 दिनों में समाप्त करेगा। यानी एक कार्य पूरा समाप्त करेगा कितने दिनों में, 30 दिनों में। और ए जो है काम कितने दिनों में कर रहा था,
40 दिनों में समाप्त कर रहा था। अब पता चल गया कि ए जो है ये कार्य 40 दिनों में और बी जो है उसी कार्य को 30 दिनों में समाप्त कर सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन पूछा हुआ है कि दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो दोस्तों दोनों मिलकर के यानी वो वाला पहले वाला ट्रिक फार्मूला लगा देंगे, ए बी अपान ए प्लस बी, बस इसी पर आप लगा देंगे। यानी 40 गुणे बी कितना है 30 अपान 40 प्लस 30। ऊपर का गुणा नहीं करेंगे क्योंकि ये आराम रहेगा कटाने में। 40 30 70 0 0 कट जाएगा। अब कर सकते हैं गुणा, 4 3 12 120 अपान 7। तो 7 से भाग देंगे आप, तो 7 एकम्मा 7 बचेगा 5, 7 7 49 1 यानी 17 सही 1/7 दिन लगेगा। कब? जब दोनों मिलकर उस कार्य को समाप्त करेंगे तब। ये आ गया दोस्तों आपका रियल आंसर। आई होप दोस्तों कि इतनी बात आप जरूर समझ गए होंगे। यदि दोस्तों मेरा पढ़ाया आपको अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों में शेयर करें। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।